हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अवधेश सर। तो आज हम लोग सप्लीमेंट्री के तीसरे चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के लॉन्ग आंसर्स पढ़ने जा रहे हैं। और जो बच्चे हमारे इस वीडियो पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके से आने वाले वीडियो मिलते रहें। तो आज हम लोग इसके एक एक वर्ड को समझेंगे और आप इसके अर्थों को भी लिखते चलें और इसको भी जितने भी आंसर्स हैं इनको सबको नोट कर लें ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है इसका, व्हाट क्या वाज था एकेडमिक सोकल स्की। एकेडमिक सोकल स्की क्या था, व्हाट वाज था इट्स इसका मिशन, लक्ष्य क्या था, एंड हाउ कैसे वाज था इट अकम्प्लिश्ड और इसे कैसे पूरा किया गया। तो समझेंगे इसको हम। द एकेडमिक सोकल स्की वाज था ए रशियन, रूस का रिसर्च खोज करने वाला विशल जलयान, यानी कि रूस का खोज करने वाला एक जलयान था। इट्स मिशन इसका जो लक्ष्य था, वाज था टू टेक ले जाना ऑल द 52 मेंबर्स 52 सदस्यों को टू अंटार्कटिका, इसका जो लक्ष्य था वो 52 लोगों को अंटार्कटिका ले जाना था सेफली, बिल्कुल सुरक्षित तरीके से, अंडर तहत एक प्रोग्राम के तहत जिसका नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के तहत इस जलयान को जिसका नाम एकेडमिक सोकल स्की है, तो इसका जो लक्ष्य था वो इन लोगों को सुरक्षित तरीके से अंटार्कटिका तक ले जाना था। आगे समझेंगे, द प्रोग्राम वाज सक्सेसफुल, जो प्रोग्राम था वो सक्सेसफुल था, सफल था। वाई मेकिंग करके द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को अवेयर जागरूक ऑफ से द डेंजर्स खतरों से ऑफ द ग्लोबल भूमंडलीय वार्मिंग मीन्स गर्माहट। तो ये जो मिशन था सक्सेसफुल था, कैसे बच्चों को जो भूमंडलीय जो गर्माहट है उसके जो डेंजर्स है खतरे हैं उनके बारे में अवेयर करके जागरूक करके ये मिशन सक्सेसफुल था। इट ऑफर्ड इसने दिया लाइफ चेंजिंग जीवन को बदलने वाले एक्सपीरियंसेस माने अनुभव टू को द फ्यूचर जनरेशन, जो भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है उसको इसने जीवन बदल देने वाले अनुभवों को दिया है। ऑफ पॉलिसी मेकर्स, जो नीति बनाने वाले लोग हैं उनकी पीढ़ी। आगे समझते हैं, इट प्रोवाइडेड इसने उपलब्ध कराया देम उनको इंस्पायरिंग प्रेरित कर देने वाली एजुकेशनल माने शैक्षिक अपॉर्चुनिटीज माने अवसर, इसने उन लोग बच्चों को इस मिशन ने प्रेरित करने वाली जो शैक्षिक अवसर थे उनको उपलब्ध कराया, विच जो वुड हेल्प मदद करेंगे टू अंडरस्टैंड समझने में, एंड रिस्पेक्ट सम्मान करने के लिए आवर प्लैनेट हमारे ग्रह यानी कि पृथ्वी को। तो जो अवसर इन बच्चों को मिले हैं और इनसे जो इन्हें नॉलेज मिला है, ज्ञान मिला है, उससे ये बच्चे क्या करेंगे, हमारे ग्रह को रिस्पेक्ट करेंगे, सम्मान करेंगे और उसको समझेंगे। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका दूसरा आंसर है, दूसरा क्वेश्चन समझेंगे, व्हाट क्या वाज था गोंडवाना। गोंडवाना क्या था, व्हाट हैड हैपेंड क्या हुआ था, फोर तक 500 मिलियन ईयर्स यानी कि 500 मिलियन वर्ष तक क्या हुआ। हाउ कैसे इज अंटार्कटिका हेल्पफुल सहायक है टू फाइंड पता लगाने में, द हिस्ट्री इतिहास को, ऑफ द अर्थ पृथ्वी के, और अंटार्कटिका पृथ्वी का जो इतिहास है उसको पता लगाने में कैसे सहायक है। आंसर समझेंगे, गोंडवाना वाज था एन एंशिएंट प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट, एक गोंडवाना जो था एक प्राचीन महाद्वीप था, एंड 650 मिलियन ईयर्स एगो यानी कि 650 यानी कि 650 मिलियन ईयर्स यानी मीन्स वर्ष पहले, दैट डिड इंडेड वास्तव में एग्जिस्ट मौजूद था, यानी कि जो गोंडवाना महाद्वीप था ये 650 मिलियन वर्ष पहले मौजूद था अराउंड चारों ओर द अंटार्कटिका के। ठीक है, आगे समझेंगे, फॉर 500 मिलियन ईयर्स तक
500 मिलियन वर्ष तक क्या हुआ, गोंडवाना थ्राइव्ड, फलता फूलता रहा, मतलब ये 500 मिलियन वर्ष तक रहा। बट लेकिन राउंड द टाइम, लेकिन उसी दौरान, व्हेन डायनासोर्स, जब डायनासोर वर वाइप्ड आउट, जब वो खत्म हो रहे थे डायनासोर, एंड द एज, युग ऑफ मम्मल्स, जो स्तनधारी जानवर थे उनका युग वाज बिगिनिंग, शुरू हो रहा था। तो उस दौरान डायनासोर खत्म हो रहे थे और स्तनधारी जो जानवर थे उनका युग आरंभ हो रहा था। एंड देन तभी द गोंडवाना स्प्लिट, विभाजित हो गया, इनटू मै कंट्रीज, देशों में। तब जो गोंडवाना जो महाद्वीप था, इसकी जो भूमि थी भूभागों में बट गई, देशों में बट गई, जैसे कि अफ्रीका बना, साउथ अफ्रीका बना, ऑस्ट्रेलिया बना और अंटार्कटिका बना। तो इन भागों में ये जो भूमि थी गोंडवाना की, ये विभाजित हो गई, देशों में बट गई। एज, जैसा कि वी, हम नो, जानते, इट, इसको, टुडे, आज, जैसा कि हम इसको आज जानते हैं। ओनली, केवल अंटार्कटिका, ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर, इज, है, इन इट्स, अपने ओरिजिनल माने शुरुआती फॉर्म माने रूप में। कह रहे हैं इस धरती पर केवल अंटार्कटिका ही अपने शुरुआती रूप में है। एज, जैसे, इट होल्ड्स, इन, ये रखता है, इट्स, इसका, आइस कोर्स, जो इसका मौलिक, जो इसका शुरुआती जो बर्फ है वो यही है अंटार्कटिका में ही। एंड हाफ मिलियन ईयर्स, और 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन ट्रेप्ड, जमा हुआ है, इन इट्स लेयर, इसकी परतों में, ऑफ आइस मीन्स बर्फ की। और अंटार्कटिका का जो बर्फ है उसकी जो लेयर्स है, उसकी जो परतें हैं, इसमें 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन जमा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर कोई रहता नहीं है। और अगर आप कहीं भी दूसरे जगह की बात करेंगे तो वहां हम लोग जानते हैं कि मनुष्य रहते हैं, तो वहां पर उस जगह में चेंज आता रहता है, मकानों में, घरों में, सड़कों में। लेकिन अंटार्कटिका जो जैसा था आज भी वैसा का वैसा है, इसीलिए वहां पर ये इसका जो बर्फ है और जो 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन आज भी जमा है। आगे कहते हैं इट हैज नेवर सस्टेन्ड, कह रहे हैं इसने कभी नहीं बनाए रखा है, द ह्यूमन पॉपुलेशन, और यहाँ कभी भी कोई मानव जनसंख्या नहीं हुई है। सो इसीलिए रिमेन्स, रहता है, बसता है, प्रेस्टाइन, प्रेस्टाइन कहते हैं मौलिक, शुरुआती। तो इसीलिए आज भी मौलिक है, वैसा का वैसा है, क्योंकि वहां पर कोई भी इंसान नहीं रहते हैं। सो इसीलिए इट या इज है हेल्पफुल, सहायक, टू फाइंड, पता लगाने में, द हिस्ट्री, इतिहास को, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के। तो इस तरह से ये पृथ्वी का जो इतिहास है उसको पता करने में हमारे लिए हेल्पफुल है, सहायक है। तो ये नंबर 6 प्रश्न है। अब हम लोग इसको समझेंगे। मैंने इसमें 3 ही कराए हैं, पहला, दूसरा और नंबर 6। आप बुक से देख लें, राजीव प्रकाशन इंग्लिश, तो समझेंगे इसको हम। डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए, द पैसेंजर्स, यात्रियों का वर्णन कीजिए, ट्रेडिंग ऑन, पैर रखना अंटार्कटिका पर, ठीक है। यहां पर जाने से मतलब जो पैसेंजर्स, यात्री लोग जो अंटार्कटिका गए उनका वर्णन कीजिए। व्हाट लाइफ, कैसा जीवन, वॉज, था, सर्वाइविंग, जीवित रहना, यानी कि किस तरीके का वहां पर जीवन जीना था, देयर, वहां। एंड व्हाट डिड दे, उन्होंने क्या लर्न, सीखा, फ्रॉम अंटार्कटिका, और उन्होंने अंटार्कटिका से क्या सीखा। तो देयर वर 52 पैसेंजर्स, 52 यात्री थे, हु, जिन्होंने स्टार्टेड, शुरू किया था, देयर जर्नी, अपनी यात्रा को। 52 लोग थे जिन्होंने अपनी यात्रा को शुरू किया था। अंडर, तहत, द गाइडेंस, मार्गदर्शन के तहत, मार्गदर्शन में, ऑफ कनेडियन जियोफ ग्रीन, जो कनाडा के रहने वाले जियोफ ग्रीन थे, उनका जो मार्गदर्शन था उसमें उन्होंने अपनी यात्रा को शुरू किया था। उन्होंने क्रॉस्ड, पार किया, 9 टाइम जोन्स, उन्होंने 9 समय क्षेत्रों को पार किया, सीमाओं को पार किया, 6 चेक पॉइंट्स को पार किया, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, और उन्होंने 3 समुद्रों को भी पार किया जो यात्री लोग थे। एंड मैनी इकोस्फेरस को पार किया। इकोस्फेरस का मतलब होता है वो जगह जहां पर पेड़ पौधे और मानव सर्वाइव कर सके, जिंदा रह सके, उसे इकोस्फेरस बोलते हैं।
तो ऐसी जगहों को भी उन्होंने पार किया। दे ट्रेवल्ड, उन्होंने यात्रा की 100 आवर्स, उन्होंने 100 घंटे यात्रा की। इन कॉम्बिनेशन, संयोजन में, मिश्रण में, ऑफ ए कार, एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज, एंड आ शिप, एक जहाज, यानी कि इन चीजों के सब में उन्होंने यात्रा करी। एंड दे रीच्ड, पहुंच गए अंटार्कटिका, और फिर वे कहां पहुंच गए? अंटार्कटिका। इसका जीरो टेम्परेचर, इसका जो तापमान कैसा है? बिल्कुल शून्य तापमान है। इज नॉट सुइटेबल, जो उचित नहीं है, फॉर ह्यूमंस, जो मानव के लिए क्या है? उचित नहीं है। यानी कि अंटार्कटिका में जो तापमान है बिल्कुल शून्य है, इसीलिए वहां पर कोई मानव सर्वाइव नहीं कर सकता है, जिंदा नहीं रह सकता है। वाइल, जबकि इट इज, यह है द वेस्ट रेजिडेंस, जबकि यह क्या है? सबसे अच्छा निवास स्थान है ऑफ सील्स। सील्स जो केकड़े खाने वाली जो मछलियां होती हैं उनके लिए जगह बहुत ही अच्छी है। एंड वेल्स, जो वेल्स होती हैं उनके लिए जबकि ये बहुत अच्छी जगह है, और मानवों के लिए बिल्कुल सुइटेबल नहीं है। दे लर्नड, उन्होंने सीखा, फ्रॉम अंटार्कटिका से, दैट की इट या इज है द परफेक्ट प्लेस, उन्होंने ये सीखा कि ये जो स्थान है अंटार्कटिका बिल्कुल परफेक्ट है, उत्तम स्थान है, टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए, द इफेक्ट्स, जो प्रभाव है, ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो भूमंडलीय जो गर्माहट है उसका अध्ययन करने, उसके जो इफेक्ट्स हैं, प्रभाव है, उसका अध्ययन करने के लिए ये स्थान बिल्कुल परफेक्ट है, उत्तम है। इफेक्ट्स ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर्स, यानी कि जो पिघलती हुई जो हिम नदी है, हिम मीन्स बर्फ की जो नदियां हैं उनका जो प्रभाव है उसका भी अध्ययन करने के लिए। एंड कोलेस्पिंग, कोलेस्पिंग कहते हैं ढहना, टूटना, ऑफ आइस शेल्व्स, जो बर्फ की जो ताक है, जो चट्टाने हैं उनका जो ढहना है, उनका जो टूटना है, उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। तो उसका अध्ययन करने के लिए भी ये बेस्ट और परफेक्ट प्लेस है। तो इन दिस वे, इस तरीके से दे गेंड, उन्होंने प्राप्त किया, नॉलेज, ज्ञान को, अबाउट, बारे में, द एटमोस्फियर, वातावरण, ऑफ अंटार्कटिका के, और इस तरीके से उन्होंने अंटार्कटिका का जो वातावरण था उसके बारे में नॉलेज गेन किया। तो मैं आशा करता हूँ ये आपने वीडियो अच्छे से इसका जो भी मैंने आपको समझाया आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी उनकी बोर्ड एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। और हम आपके लिए देखते हैं हम कितनी मेहनत करते हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनकी भी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। और जो स्टूडेंट्स नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट जरूर करके हमें ये बताएं कि आपको कितना समझ में आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।